तो दोस्तों स्वागत है आप लोग का क्यूएनए विद सत्या में। दोस्तों उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए दोस्तों मैं हिंदी का टेस्ट लेकर आया हूं। मैं दोस्तों डेली आपका टेस्ट एक लेता हूं जो 7 PM पर होता है डेली। तो चलिए दोस्तों आज का टेस्ट है हिंदी का, जिसमें मैं आपको टोटल जितने क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे मतलब 37 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आप लोग को 37 में आपका स्कोर क्या रहने वाला है, तो आप लोग जरूर स्कोर करें अपने। बिल्कुल आपका बिल्कुल पेपर ही जैसा आप एग्जाम हॉल में सोचिएगा कि आप एग्जाम हॉल में देखकर मतलब बैठे पेपर दे रहे हैं, तो आप कितना क्वेश्चन कर पाएंगे तो चलिए वो जरूर आप लोग कमेंट करना। तो चलिए दोस्तों इस टेस्ट को स्टार्ट करते हैं, और आप लोग नए आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों पहला टेस्ट क्या कहता है मतलब पहला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द द्विगु समास है। आंसर आपको पता है तो आप पहले ही मन में सोच लीजिएगा और उसको एक कॉपी पे निकाल लीजिएगा और फिर आप अपने आंसर मिलाते चलिएगा। तो चलिए क्वेश्चन पहला है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द द्विगु समास है। तो कौन सा शब्द जो इसमें से द्विगु समास है। द्विगु समास क्या होता है दोस्तों, कुछ पॉइंट भी बनेंगे तो मैं इंपॉर्टेंस आपको साथ में बताता चलूंगा। द्विगु समास में क्या होता है, द्विगु समास आपका संख्यावाचक होता है। क्या दोस्तों, द्विगु समास आपका संख्यावाचक होता है। तो आप इसमें देखिए कौन सा संख्यावाचक है, तो आपका ये देखिए ये आपका संख्यावाचक है। क्या दोस्तों, नवरत्न। नवरत्न है मतलब जो नवरत्न है इसमें नव आपका संख्यावाचक है, तो यानी कि इसका ऑप्शन द्विगु समास रहने वाला है। तो इसका ऑप्शन बी सही है, द्विगु समास। आपका अगर सही हुआ तो आप इस पर सही टिक लगा सकते हैं कि आपका एक नंबर आपका एक सही हो गया। और जो कुछ रामकृष्ण है आपका ये मतदाता और निपुण, तो दोनों ये आपके कौन से समास हैं। रामकृष्ण आपका ये द्वंद्व समास है। क्या दोस्तों, रामकृष्ण आपका द्वंद्व समास है, और जो मतदाता निपुण है नीति निपुण है ये आपके तत्पुरुष समास रहने वाले हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, वह व्यक्ति जो विद्यार्थियों को पढ़ाने का कार्य करता है। तो वाक्यांश के लिए एक साथ सार्थक शब्द क्या है। तो जो वह व्यक्ति है जो जैसे कि विद्यार्थियों को पढ़ाता है तो उसे क्या बोलते हैं, शिक्षार्थी बोलते हैं या शिक्षक या छात्र या विद्यार्थी। तो दोस्तों इन तीनों का मतलब शिक्षार्थी, छात्र और विद्यार्थी तीनों का मतलब एक ही है, लेकिन इसमें जो शिक्षक है ये शिक्षक ऑप्शन बी सही रहने वाला है। वह व्यक्ति जो विद्यार्थियों को पढ़ाता है यानी कि विद्यार्थियों को जो पढ़ाता है वह एक शिक्षक होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उससे बैठा नहीं जाता है में कौन सा वाच्य है। तो वाच्य कौन सा, वाच्य आपके 3 प्रकार के होते हैं, भाववाच्य, कर्मवाच्य, कर्तवाच्य। तो तीनों ये वाच्य हैं, तो इनमें आपको बताना उससे बैठा नहीं जाता है। तो आप में कौन सा वाच्य है, तो इसमें दोस्तों कौन सा वाच्य है, भाववाच्य है। कौन सा दोस्तों, भाववाच्य। दोस्तों भाववाच्य पहचाने की ट्रिक है, उसमें बैठा नहीं जाता है, उससे खाया नहीं जाता है, उससे पिया नहीं जाता है, कुछ इस प्रकार से अगर आपको मिले तो उसमें आपका भाववाच्य होगा, ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आज टेस्ट का नेक्स्ट क्वेश्चन है, करण कारक का विभक्ति चिन्ह कैसा कौन सा है। तो करण कारक का विभक्ति चिन्ह कैसा कौन सा है, तो इनमें से बताना है। तो करण आपको ये याद होगा, कर्ता ने कर्म को करण से। दोस्तों ये कर्ता ने कर्म को करण से, तो ये दोस्तों मिल गया आपका करण से, यानी कि ये से आएगा। इसका करण कारक चिन्ह का है से, तो ये करण कारक चिन्ह है आपका से। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग, ये सारा आपको याद होगा टेबल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, निम्न में से कौन सा विकल्प जो है संबंध विराम चिन्ह है। तो संबंध विराम चिन्ह आपको बताना है। तो इनमें से कौन सा जो है संबंध विराम चिन्ह है, जो जैसे किसी का संबंध एक के साथ दूसरे को दर्शाता है। तो इनमें से कौन सा चिन्ह है, ये आपका जो हो गया ये आपका विस्मयादि बोधक होता है। कौन सा दोस्तों, विस्मयादि बोधक एक्सक्लेमेटरी का चिन्ह होता है। इसके बाद ये आपका कौन सा चिन्ह होता है, ये अपूर्ण विराम होता है, इसको बोलते हैं अपूर्ण विराम। तो ये आपका तो है ना, इसमें से आपका संबंध पूछा है तो आपका ये आपका संबंध क्या हो गया, संबंध विराम हो गया। ये आपका संबंध भी दर्शाता है और योजक चिन्ह के रूप में भी प्रयोग होता है। और आपका ये डी जो आपका हो गया कौन सा, ये आपका अल्प विराम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, यानी कि इसका ऑप्शन कौन सा सही है, सी ऑप्शन सही रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप भला तो जग भला लोकोक्ति का सही अर्थ है। तो आप भला तो जग भला, इसमें लोकोक्ति का आपको सही अर्थ बताना है। तो इसमें सही अर्थ क्या रहने वाला है, तो आप भले तो जग भले, यानी कि अच्छे को सभी अच्छे मिलते हैं, मतलब आप अच्छे हैं तो आपको भी अच्छे लोग ही मिलेंगे, यानी कि बी ऑप्शन। आज अच्छे को सभी अच्छे लोग मिलते हैं, यानी कि बी ऑप्शन इसका सही रहने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, वृक्ष शब्द का बहुवचन। तो वृक्ष शब्द का जो बहुवचन है अविभक्ति रूप होगा। तो जो बहुवचन का रूप होगा तो वृक्ष का बहुवचन रूप होगा तो ये वृक्ष ही होगा। क्या दोस्तों, वृक्ष ही होगा, यानी कि ऑप्शन इसका ए सही रहने वाला है। वृक्ष का बहुवचन वृक्ष ही होगा। वृक्ष को आप एक वचन में भी लिखिए या 2 वचन में लिखिए तो ये आपका एक वचन ही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मिट्टी की बारात किसकी रचना है। तो मिट्टी की बारात की बात करें तो ये किसकी रचना है, तो मिट्टी की बारात आपकी शिवमंगल सुमन की है। किसकी दोस्तों, शिवमंगल सुमन की है। ये काफ़ी ये रचना आपको याद रखनी है। तो इनकी 1-2 रचना और देख लेते हैं।
तो इनकी एक रचना है हिल्ला, कौन सी दोस्तों, सॉरी हिल्लो हिल्लोल, कौन सी हिल्लोल एक इनकी रचना हो गई, और इनकी जीवन एक हो गई जीवन के गान। क्या दोस्तों, एक हो गई जीवन के गान। ये इंपॉर्टेंट है, इसकी देख लीजिएगा तो आपको ये, चलिए हाँ। और दोस्तों हजारी प्रसाद द्विवेदी की भी एक दो रचना जो इनकी काफ़ी फेमस हैं, तो इनका ये सबसे ज़्यादा फेमस है इनकी अशोक के फूल। क्या दोस्तों, अशोक के फूल, ये आप याद रखिए। एक इनकी हो गई कुटज, ये लिख लीजिएगा आप काफ़ी कहीं, कुटज ये आपकी फेमस है, तो ये आपसे पूछी जा सकती हैं। चलिए और इनकी भी देख लेते हैं शुक्ल जी की। तो ये आपका एक इनकी देखिए, ये खूनी धार का सूरज। को दोस्तों, खूनी धार का सूरज, ये आपकी फेमस है इनकी। तो चलिए ये आप कुछ लिख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसको निम्नलिखित वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइए। तो एक शब्द इसका बताना, जो किनारे से सटे हुए हों, जो किनारे से सटे हुए हों उसे क्या बोलते हैं, जो किनारे से सटे हुए उसे बोलते हैं तटवर्ती। क्या दोस्तों, उसे बोलते हैं तटवर्ती, यानी कि इसका सी ऑप्शन सही रहने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित विलोमार्थी शब्द के युग्मों से असंगत है। तो इसमें असंगत कौन सा, ये आपको बताना है। जो इनमें से असंगत है ये बताना है। तो इसका आपका हार पराजय, यानी कि इसका ये एक जैसा शब्द हार पराजय एक ही होता है, यानी कि ये आपका असंगत है। विलोमार्थी हर्ष का विषाद, आस का वृद्धि और सम्मान का अपमान, यानी कि आपका हार का आपका जीत होगा। क्या दोस्तों, हार का आपका जीत होगा विलोम शब्द। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राम कृपा भव निरसा सिरानी उपयुक्त पंक्ति में कौन सा, निम्न में से कौन सा अलंकार है। तो अब आपको अलंकार बताना है। राम कृपा भव निशा सिरानी में आपका कौन सा अलंकार है। तो इसमें आपका ये देखिए, यहाँ पर ये हाइफन चिन्ह का यूज हुआ है, यानी कि योजक चिन्ह का। तो अधिकतर आप जहाँ पर अगर योजक चिन्ह का प्रयोग हो तो आप इसमें रूपक अलंकार होता है। आप दोस्तों अगर कमेंट करके बताएंगे तो आपका एक अलंकार के लिए एक बढ़िया ट्रिक के साथ भी वीडियो बना दी जाएगी, अगर आप लोग कमेंट करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें कौन सा है ऑप्शन, यानी कि सी, यानी कि आपका रूपक अलंकार रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यमुना के लिए पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो यमुना के लिए इनमें से कौन सा पर्यायवाची शब्द नहीं है, अगर आपको पता है तो ज़रूर कमेंट करिए और अपना एक क्वेश्चन का आंसर सही दीजिए। तो जो ऑप्शन इसमें, सॉरी, यमुना के लिए पर्यायवाची शब्द नहीं है, ये भानुजा आपका यमुना का है, कालिंदी भी आपका, लेकिन ये दुआसन है आपका, ये यमुना का पर्यायवाची नहीं है। लेकिन सूर्यसुता भी आपका, यानी कि ये तीन है, भानुजा, कालिंदी और सूर्यसुता, तो ये आपके हैं जो यमुना के पर्यायवाची हैं, लेकिन दुआसन नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेस विज्ञप्ति क्या है। तो प्रेस विज्ञप्ति क्या है, कुछ इस प्रकार से भी आपके क्वेश्चन आएंगे पेपर में, तो ये ज़रूर आप लोग देखिएगा प्रेस विज्ञप्ति क्या होती है। तो ये आपके ऑप्शन है, इसको आप देखिए इसमें कौन से आपके सही हैं। तो जो प्रेस विज्ञप्ति है आपकी, ये आपकी क्या होती है, कोई संस्थान या व्यक्ति किसी विषय या किसी बैठक में जो निर्णय लेता है उसे प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से सर्वसामान्य तक पहुंचाया जाता है। तो ये प्रेस विज्ञप्ति होती है। कोई संस्थान या किसी व्यक्ति विषय के बारे में जो बैठक निर्णय लेता है उसको प्रेस के द्वारा सभी सर्वसामान्य मतलब हर जगह पहुँचाया जाता है, उसे प्रेस विज्ञप्ति कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस के विग्रह में कर्मधारय समास होगा। तो चयन कीजिए, तो किस में होगा कर्मधारय समास। तो ये आपके ऑप्शन है। तो इसमें किस में आपका होगा, तो बहुमूल्य। क्या दोस्तों, इसमें आपका बहुमूल्य में जो आपका कर्मधारय समास होगा, बहुत लोगों के मूल्य, ये बहुमूल्य मतलब बहुत मूल्यवान जो हो, इसे बहुमूल्य हुआ, बाकी इसमें आपका नहीं है। चलिए ये आपके शब्द हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह आप ही चला गया, वह आप ही चला गया वाक्य में रेखांकित शब्द किस वेद का उदाहरण है। तो यहाँ पे दोस्तों रेखांकित यहाँ पे आप कर लीजिएगा, ये आप जो है इसमें कौन सा आपका ये है वाक्य भेद। तो ये पुरुषवाचक या निजवाचक या निश्चयवाचक है या इसमें संबंधवाचक है। तो आपको पता होगा आप एक निजवाचक सर्वनाम है। क्या दोस्तों, ये एक निजवाचक सर्वनाम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, उल्लंघन का संधि विच्छेद। तो उल्लंघन शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, तो इसमें आपको पता चल रहा होगा उल्लंघन में आपका कौन सी संधि है, ये व्यंजन संधि रहने वाली है। तो इसमें आपका उत प्लस लंघन। क्या दोस्तों, उत प्लस लंघन यानी कि पहला ऑप्शन सही रहने वाला है। इसमें व्यंजन संधि है। तो संधियाँ आपकी 3 प्रकार की होती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, महेंद्र का संधि विच्छेद क्या होगा। अगर महेंद्र की बात करें तो महेंद्र में कौन सा संधि विच्छेद होगा, तो ये संधि विच्छेद आपका महाधन इंद्र, कौन सा दोस्तों,
इसका आपका होगा महाधन इंद्र, यानी कि बी ऑप्शन महाधन इंद्र होगा। इसमें आपकी गुण संधि है, कौन सी, इसमें आपकी गुण संधि रहने वाली है। गुण संधि की पहचान आपकी एक ही मात्रा, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वन सरादी, कौन सी, वन सरादी चंद्रिका चार चादर ओढ़े में कौन सा अलंकार है? तो वन सरादी चंद्रिका चादर ओढ़े में आपका इसमें बताना है कौन सा अलंकार है। तो इसमें जो अलंकार आपका होने वाला है कौन सा है? इसमें रूपक अलंकार है। कौन सा दोस्तों? रूपक इसमें अलंकार है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसने कटोरा भर दूध पिया, किसने? उसने कटोरा भर दूध पिया। वाक्य में अवयव बताना है। तो अवयव पद क्या होते हैं दोस्तों? जिसका कोई भी मतलब कि अवयव पद एक ऐसा शब्द है जो अपना इसका ना कुछ तोड़ सकते हो ना कुछ इसका बना सकते हो, मतलब वो एक ही शब्द रहेगा। तो ये आपका इसमें अवयव जो है भर, क्या दोस्तों? भर है, ये आपका अवयव शब्द होने वाला है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस एक वाक्य में पूर्ण विराम का प्रयोग किया गया है? तो इसमें से कौन सा है जिसमें एक पूर्ण विराम का प्रयोग हुआ है? तो पूर्ण विराम क्या होता है? दो आपने कभी लिखा होगा, जब सेंटेंस का कोई सेंटेंस खत्म होता है तो वहाँ पर ये पूर्ण विराम लगाए जाते हैं। यानी कि इसमें मैं आदमी हूँ, ये आपका सेंटेंस खत्म, यानी कि ये डी इसका ऑप्शन सही है। क्या डी ऑप्शन सही रहने वाला है? यानी कि मैं आदमी, ये आपका पूर्ण विराम है। ये देख लीजिएगा, यहाँ पे पूर्ण विराम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से रस तथा उसके स्थायी भाव का कौन सा युग्म सही है? रस तथा स्थायी भाव का कौन सा युग्म सही है? करुण का क्या होता है? शोक होता है। श्रृंगार का रति होता है। अद्भुत का विस्मय होता है। तो वीर रस का क्या होता है? तो वीर रस का क्या क्रोध होता है? दोस्तों नहीं, वीर रस का क्रोध नहीं होता। वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है? ये आप लोग कमेंट करके बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। तो शुद्ध वर्तनी वाला शब्द क्या है? तो चलिए शुद्ध वर्तनी देखते हैं। इसमें लिखा है विरहिणी। तो ये आपका विरहिणी किस प्रकार से लिखा जाता है? तो ये आपका लिखा जाता है इस प्रकार से, विरहिणी, ये आपका सही रूप है इसका, विरहिणी। तो इसमें कौन सा सही है? विरहिणी आपका ये बी सी ऑप्शन इसका सही रहने वाला है। विरहिणी कुछ इस प्रकार से लिखा जाता है। ये आपको याद रखना, आप कवित्री भी याद रख सकते हैं। इस प्रकार से कवित्री लिखा जाता है, ये आपसे कई बार पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बेमेल बीजों का सम्मिश्रण अर्थ के लिए सही मुहावरा है। तो बेमेल बीजों का जो सम्मिश्रण है उसके अर्थ के लिए एक कौन सा सही मुहावरा है? तो ये इसका जो सही मुहावरा है, आधा तीतर आधा बटेर, यानी कि ये है, ये आपका डी ऑप्शन। मतलब बेमेल चीज़ें जो भिन्न भिन्न प्रकार की होती हैं उसका मिश्रण के लिए मुहावरा कौन सा? आधा तीतर आधा बटेर। नेक्स्ट क्वेश्चन, घबराहट शब्द में कौन सा प्रत्यय है? प्रत्यय क्या होता है दोस्तों? जो वाक्य मतलब जो शब्द के पीछे लगता है, जैसे घब, घब ये आपका उपसर्ग हो गया, लेकिन राहट में जो है आहट शब्द है, ये आपका एक प्रत्यय है। क्या दोस्तों? ये आहट एक प्रत्यय है। तो इसका भी ऑप्शन सही रहने वाला है, प्रत्यय है। दोस्तों प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं। क्या प्रत्यय? दो प्रकार के, तत्प्रत्यय तदित प्रत्यय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अरे मूर्ख संभल जा निम्न में से किस कारक का उदाहरण है? तो ये अरे मूर्ख संभल जा इसमें किसका उदाहरण है? तो इसमें जो आपका संबोधन कारक, कौन सा दोस्तों? संबोधन कारक है। अरे मूर्ख समझ जा, ये संबोधन कारक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए शब्द युग में के सही अर्थ भेद का चयन कीजिए। सुधि, सुधि, ये जो आपसे ये जरूर एक क्वेश्चन जरूर इससे मिलेगा। तो सुधि का अर्थ क्या है? और ये आपका सुधि, इसके बाद सुधि, इसका अर्थ क्या रहने वाला है? एक सुधि आपका होता है, एक सुधि होता है मतलब स्मरण यानी कि याद करना, और दूसरा आपका समझदार होता है। तो इनमें कौन सा समझदार है, कौन सा स्मरण है? तो ये आपका सुधि, ये आपका स्मरण यानी कि याद करना, और ये आपका सुधि यानी कि समझदार। तो इसमें आपका सी ऑप्शन सही रहने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दूधो नाव पूतो फलो वाक्य है। तो दूधो नाव पूतो फलो एक वाक्य है। घर में बड़े बुजुर्ग लोग कहते होंगे दूधो नाव पूतो फलो, तो उनकी क्या ये इच्छा है कि आप दूधो नाव पूतो फलो? तो ये आपका इच्छावाचक सूचक शब्द हो गया। क्या दोस्तों? इच्छा सूचक शब्द हो गया। ये इसका ऑप्शन बी रहने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका गया, निम्नलिखित में से कपट का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? कपट, तो कपट का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो कपट का पर्यायवाची शब्द है आपका त्रास। क्या दोस्तों? इसका शब्द है त्रास है जो पर्यायवाची शब्द है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन से विकल्प में विधि के अनेकार्थी शब्द बनाए गए हैं? दोस्तों अगर कोई भी क्वेश्चन का आंसर गलत लगे तो उसको एक बार कमेंट जरूर कर दीजिएगा। तो ये आपका कानून और ईश्वर, विधि, विधि मतलब आपका कानून होता है, और ईश्वर, ईश्वर भी आपका कानून होता है। तो यानी कि इसका सी ऑप्शन सही रहने वाला है, विधि ईश्वर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। अब इसमें आपको शुद्ध वाक्य बताना है, तो इसमें से शुद्ध वाक्य का चयन करना है। तो शुद्ध वाक्य आपका देखते हैं, सीमा को 5 बहनें हैं। नहीं, सीमा को 5 बहनें नहीं है, मतलब सीमा बहनें हैं 5, ये भी आप गलत। सीमा की 5 बहनें हैं, यानी कि ये आपका सही लग रहा है। बहनें 5 हैं सीमा की, ये भी गलत, यानी कि आपका सी ऑप्शन सही रहने वाला है। सीमा की 5 बहनें हैं, शुद्ध वाक्य का चयन करना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वृक्ष की हत्या पाठ के रचनाकर। तो इसमें जो एक वृक्ष की हत्या है, इसके पाठ के रचनाकर कौन है? तो इसके रचनाकर हैं ये आपके कुंवर नारायण। कौन दोस्तों? कुंवर नारायण है, जो एक वृक्ष की हत्या के रचनाकार हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से शुद्ध वाक्य का चयन करिए। तो अब इसमें से फिर से आपको शुद्ध वाक्य चयन करना। आपसे शुद्ध भी पूछ सकता है, अशुद्ध भी पूछ सकता है। तो अब इसमें आपको शुद्ध आपको बताना है, तो इसमें कौन सा शुद्ध वाक्य है। तो पहला देखते हैं, आतंकवादियों को रिहा करना मूर्खता होगी। तो ये सही लग रहा है। नेक्स्ट देखते हैं, आतंकियों को रिहा करना मूर्खता होंगे। ये आपका बिल्कुल गलत है। आतंकियों को रिहा करना मूर्खता होगा, ये भी गलत है। आतंकवादियों को रिहा करना मूर्खता होगा, ये भी गलत है। मूर्खता होगी, ये आपका एक स्त्रीलिंग शब्द है, तो यानी कि पहला ही सही रहने वाला है। आतंकवादियों को रिहा करना मूर्खता होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आपका आ गया है गद्यपद। नीचे दिए गए गद्यांशों के आधार पर आपको प्रश्नों के उत्तर देने हैं। पहले आपको गद्यपद पढ़ना है, फिर आपको उत्तर देना है। तो ये आपका चंद्रयान से रिलेटेड आपका ये पैराग्राफ है, तो इसमें आपको पढ़ना है, उसके बाद आपको उत्तर देना है। तो आप इसको पढ़ने से पहले आप क्वेश्चन को देखिए, उसके बाद आप उत्तर दीजिए। तो पहला आपका क्वेश्चन क्या है, चंद्रयान 3 के मुख्य शोधन उद्देश्य में क्या शामिल है। तो आप इसको एक बार पैराग्राफ पढ़ लीजिएगा। चलिए इसको मैं आपको ये देखिए, आपका पैराग्राफ आया, इसको एक बार आप लोग देखिए, इसको आप लोग एक बार देखिए। अब इसको पॉज करके देख लीजिए। चलिए अब आंसर की ओर, क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन पहला क्या है, इसमें 5 क्वेश्चन आपको आएंगे। चंद्रयान 3 के मुख्य शोधन उद्देश्य में क्या शामिल है। तो चंद्रयान के जो 3 मुख्य उद्देश्य, वैसे भी आपको ये पता ही होगा, मतलब कि इसका पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है, पर आपने चंद्रयान की क्वेश्चन आंसर लगाए होंगे, तो बिना पढ़े आप इसको लगा सकते हैं। चंद्रयान के मुख्य शोधन उद्देश्य क्या है। तो चंद्रमा की सतह पर हीलियम बनाना नहीं है। चंद्रमा की उत्पत्ति और भूतकाल का अध्ययन करना, ये आपका ये आपका सही है। चंद्रमा की उत्पत्ति और भूतकाल का अध्ययन करना, ये आपको ऑप्शन में मिलेगा, तो ये इसका उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रयान 3 मिशन से भारत की क्या क्षमता मान्यता प्राप्त करेगी। तो ये क्या क्षमता मान्यता प्राप्त करेगी। तो ये कृषि क्षमता, ये तो है नहीं। आपका वाणिज्यिक क्षमता, ये भी नहीं, लेकिन तकनीकी क्षमता, ये क्या दोस्तों, तकनीकी क्षमता जो है, इसकी क्षमता मान्यता की प्राप्त करेगी, टेक्नोलॉजी सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, चंद्रयान 3 के विषय में कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो ये आपको उस पर देखना पड़ेगा। ये नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन का मिशन है। दोस्तों ये आपका इसका नहीं है, ये आपका DRDO का मिशन है। किसका? DRDO का मिशन है, यानी कि पहला ही आपको ये मिल गया गलत। यही आपको बताना था, यही गलत है। ये आप उसमें आप देख सकते हैं, तो उसमें लिखा होगा ये आपका DRDO का मिशन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं। भारत जिस चंद्र अन्वेषण कार्यक्रम में अपना नाम दर्ज करेगा, उसमें उसके पहले कौन शामिल नहीं हुआ था। तो जो जिसमें ये चंद्रयान अपना नाम कार्यक्रम में जारी करेगा, तो उसमें कौन सबसे इसके पहले शामिल नहीं हुआ था। ये ब्रिटेन है। कौन? उसमें ब्रिटेन नहीं हुआ था। ये आप उसमें पढ़ सकते हैं, उसमें लिखा हुआ है। चंद्रयान 3 हीलियम 3 और वाटर जैसे संभावित स्रोतों का पता लगाने के लिए किस पर खोज करेगा। तो किस पर खोज करेगा, ये किस पर खोज करेगा। तो ये आपको पता होगा, चंद्रमा पर। कहाँ पर गया, ये चंद्रमा पर गया है। ये पैराग्राफ एक बार जरूर पढ़िएगा, काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इससे आपके GK के भी क्वेश्चन बनेंगे, तो इस पैराग्राफ को जरूर पढ़िएगा। ये दोस्तों आपके 37 क्वेश्चन समाप्त होते हैं, आपका टेस्ट भी समाप्त होता है। अब आपको कमेंट करके बताना आपने इस 37 में कितने क्वेश्चन सही कर पाए हैं। आप क्या इसमें 25 से 30 क्वेश्चन आप इसमें सही बना पा रहे हैं या नहीं। अगर 25 से 30 बना पा रहे हैं तो आप काफ़ी अच्छी आपकी तैयारी है। चलिए दोस्तों, वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, और वो भी टेस्ट देंगे कितने क्वेश्चन कर पा रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।